आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया और आरबी एनटीपीसी में 24/7/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया गया है 2/5% के रूप में क्या हुआ क्वेश्चन कह रहा 2/5% के रूप में क्या हुआ क्वेश्चन कह रहा है। जब भी फ्रैक्शन से प्रतिशत में निकाला जाता है तो गुना 100 किया जाता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 5 दूना 10 0 20 दूना 40% हो जाएगा। जब भी 2/5 को प्रतिशत में सॉल्व करेंगे 40% निकल के आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। आपका 86 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 75% अंग्रेजी और गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 40 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया और आरबी एनटीपीसी में 31/7/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में पास हुआ, एक परीक्षा में 80% छात्र आपका अंग्रेजी में पास हुआ, आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया, और 85% गणित में पास हुआ, 85% गणित में पास हुआ और अंग्रेजी और गणित दोनों में आपका 75% पास हो रहा, ठीक है। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आता है, इस टाइप क्वेश्चन में एक ट्रिक लगता है, एक तो तीनों पास होना चाहिए या फिर तीनों फेल होना चाहिए। जब भी ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों को जोड़ के इसको हटाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। बट एक कंडीशन फॉलो होता है कि तीनों पास होना चाहिए या फिर तीनों फेल होना चाहिए, तभी जाके एक ट्रिक फॉलो होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पास है, यहाँ पर भी पास है, यहाँ पर भी पास है, तीनों इक्वल हो रहा तो दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। इनका टोटल कितना निकल के आ रहा है आपका 165 निकल के आ रहा है। 165 में अगर 75 माइनस करेंगे तो शेष कितना बच रहा है आपका, शेष बच रहा है आपका 90%। अब देख सकते हैं यहाँ पर भी पास है, यहाँ पर भी पास है, यहाँ पर भी पास है, तो ये भी डाटा पास प्रतिशत निकल के आएगा, ठीक है। यानी कि पास परसेंट निकल के आ रहा है आपका 90%। टोटल हमेशा 100% होता है, 100% में अगर 90% पास है तो फेल कितना निकल के आ रहा है आपका, फेल निकल के आ रहा है आपका 10%। प्रतिशत में तो 10% स्टूडेंट फेल हो रहा, बट आपका नंबर में दिया गया 40 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, यानी कि प्रतिशत में 10% स्टूडेंट फेल हो रहा और नंबर में 40 स्टूडेंट फेल हो रहा। ये दोनों आपस में बराबर ये क्वेश्चन कर रहा, तो क्वेश्चन पूछ रहा तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए क्वेश्चन कर रहा, यानी कि 100% पूछ रहा, ठीक है। तो 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा, 100% के लिए यहाँ पर 1 0 बिठा देंगे तो डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 1 0 बिठाया है तो बराबर के इधर भी 1 0 बिठा देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा, ठीक है। या फिर जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए क्वेश्चन कर रहा, यानी कि 100% पूछ रहा, तो 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट 10 की गुना करेंगे, 10 × 10, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 10 की गुना किया तो बराबर के इधर भी 10 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा 4 × 4 2 0 400 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो छात्रों की कुल संख्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा 400 हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।